हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ का रिज़ल्ट आ चुका है और आज ये इसका रिज़ल्ट आया है 13 फ़ेब 2024 को इसका रिज़ल्ट आया है। और इसका न्यूज़ क्या है पहले वो हम लोग देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि इंडियाज़ हिंडाल्को बेसिस Q3 प्रॉफिट एस्टिमेट्स ऑन वीक एल्युमिनियम सेल्स एट नोवेलिस, ठीक है। फिर बोला गया है कि हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ एमडी पाई टू इन्वेस्ट इन प्रोमिसिंग ग्रोथ एरियाज़, ये बताया गया है। फिर बोला गया है कि हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ 3Q नेट प्रॉफिट ड्रिवन बाय रोबस्ट परफॉर्मेंस अक्रॉस एल्युमिनियम कॉपर बिजनेस सेगमेंट, ये बोला गया है। तो हो सकता है कि जो मार्केट को सरप्राइज़ किया जाता है वो ये मिस किया हो, बट इसका जो रिज़ल्ट आया है वो काफ़ी अच्छा आया है दिसंबर क्वार्टर का, ये बता दें। ये कैसे यहाँ पे पता चला, तो अभी वो फंडामेंटल में हम लोग उसका डिस्कस कर लेते हैं। और इसने काफ़ी अच्छा खासा एक बार अगर हम लोग इसका न्यूज़ देखें हिंडाल्को शेयर का, तो फिर हमें क्या पता चलता है वो एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसका न्यूज़ देखें तो फिर यहाँ पे लिख रहा है कि हिंडाल्को इंडस्ट्रीज Q3 रिजल्ट्स प्रॉफिट जंप्स 71% YOY टू रुपीज़ 2331 बोला गया है एक में। फिर वही 71% हर जगह यहाँ पे है। तो एक CNBC TV18 ने बताया कि हिंडाल्को Q3 प्रॉफिट सीज डबल डिजिट ग्रोथ ऑन रोबस्ट परफॉर्मेंस, ठीक है। ये सब बताया गया है। हिंडाल्को शेयर फॉल एज सब्सिडियरी नेट रेवेन्यू स्लिप्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हिंडाल्को का शेयर जो है आज काफ़ी ज़्यादा फॉल हुआ है। रिजल्ट तो प्रॉफिट आया, दिसंबर रिजल्ट इसका काफ़ी अच्छा आया है, बट इसका शेयर क्यों गिरा, ठीक है। तो -12.42% से इसका शेयर गिरा है और काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे गिरा है, डिस्पाइट कि इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है। तो यहाँ पे एक रीज़न ये बताया जा रहा है कि मनी कंट्रोल नहीं, फाइनेंशियल एक्सप्रेस बता रहा है कि हिंडाल्को शेयर्स फॉल एज सब्सिडियरी नेट रेवेन्यू स्लिप्स, ठीक है। सब इसका कोई सब्सिडियरी था जो उसका नेट रेवेन्यू जो है वो फॉल है, इसलिए ये रीज़न बताया जा रहा है। बट क्या वही एक रीज़न है या फिर ये अपना एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बता रहा है, या फिर जिसने होल्ड किया उसको सेल करके निकलना चाहिए वो बता रहा है, ठीक है। क्या बता रहा है वो हम सब सब कुछ चेक करेंगे यहाँ पे 3 पैरामीटर्स पे, टेक्निकल, फंडामेंटल एंड FII DI डेटा के हिसाब से हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। तो ओवरऑल दिसंबर रिजल्ट अच्छा आया है। अच्छा आने के बावजूद शेयर प्राइस फॉल हुआ है। तो क्या ये जो शेयर प्राइस फॉल हुआ है वो अपने को बार्गेन दिया है क्या? क्या हमको ये डिस्काउंट में शेयर को खरीदने का मौका मिल रहा है क्या? सब कुछ हम लोग डिस्कस करते हैं। तो वो डिस्कशन के लिए हम लोग सबसे पहले चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे और मंथली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि ये अपने को क्या शो कर रहा है। तो अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो ये हायर हाई ये अभी बन रहा है, बट मंथली टाइम फ्रेम पे इसका जो मंथली कैंडल जो अभी का चल रहा है वो रेड पे है। तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं बताया जा सकता है मंथली टाइम फ्रेम पे कि ये शेयर अभी कहाँ जाएगा, ठीक है। तो ये मंथली टाइम फ्रेम, बट हाँ अपट्रेंड में है ये बोला जा सकता है। अब हम लोग चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे और वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि ये अपने को क्या बता रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे एक देखिए जो कि मैं काफ़ी ज़्यादा अपने वीडियोज़ में डिस्कस करता हूँ, उस पैटर्न को मैं देखता हूँ, समझता हूँ और मुझे लगता है कि ये पैटर्न बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में ही आ गया होगा कि वो कौन-सा पैटर्न है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए मैं एक हॉरिज़ॉन्टल लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ और लाइन जैसे ही ड्रॉ किया तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे वो पैटर्न दिख गया। अगर नहीं दिखा है तो फिर मैं आपको यहाँ पे उस पैटर्न के बारे में बताने जा रहा हूँ, ध्यान देकर देखिएगा। तो यहाँ देखिए मार्केट, ठीक है, मार्केट यहाँ पे फॉल हो रहा है, ठीक है, मार्केट यहाँ पे फॉल हुआ है, अच्छा खासा यहाँ पे फॉल हुआ। यहाँ ऊपर से ये मार्केट ऐसे फॉल हुआ, ठीक है, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे, फिर ऊपर आया, तो एक रेजिस्टेंस लेवल इसने यहाँ पे इसका एक बना है। फिर वो रेजिस्टेंस लेवल जैसे ही बना मार्केट अच्छा खासा नीचे गया, वीकली टाइम फ्रेम की बात हो रही है, और फिर थोड़ा ऊपर, फिर नीचे, फिर वो ऊपर गया और वही सेम रेजिस्टेंस में उसने फिर फॉल किया और फिर उस रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए वो ऊपर गया। बट आज का कैंडल जो इसने बनाया वो क्या हुआ, उस रेजिस्टेंस को एज अ सपोर्ट यहाँ पे ट्रीट कर रहा है। तो एक हिसाब से जो मैं पैटर्न की बात कर रहा हूँ तो मैं कहीं न कहीं इसको कह सकता हूँ कि ये कप विद हैंडल पैटर्न ये बना है, ठीक है। यहाँ से जो है ये कप विद हैंडल पैटर्न यहाँ पे आपको बनता हुआ दिख रहा होगा। तो जब भी कप विद हैंडल पैटर्न बनता है और
जब रेजिस्टेंस ही सपोर्ट बन जाता है तो वो एक अच्छा खासा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी वहाँ पे अपने को देता है। डिस्पाइट बीइंग मार्केट को रिजल्ट तो अच्छा है, लेकिन मार्केट को ये पसंद नहीं है, और वो 12% 13% का जो है यहाँ पे अभी फॉल यहाँ पे दे दिया। तो क्या वीकली टाइम फ्रेम पे ये अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है? तो अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी की मैं बात करूँ तो अभी एज सच इतना जल्दबाजी नहीं करना चाहिए इसको बाई करने के लिए, और इतना जल्दबाजी भी नहीं करना चाहिए अगर आप इसको बाई करके बैठे हैं, होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से अभी आप इसको होल्ड करिए, और इस लेवल पे, इस प्राइस लेवल पे आप इसको देखिए कि क्या ये वीकली टाइम फ्रेम पे एक बुलिश कैंडल बनाता है कि नहीं बनाता है। अगर मान लीजिए इस वीक में तो बनना थोड़ा मुझे मुश्किल ही लग रहा है। नेक्स्ट वीक तक अगर यहाँ पे एक बुलिश कैंडल अच्छा खासा बन जाता है, तो ऑफ कोर्स वो एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो 500 का 510 के लेवल पे ही एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखती हुई आ रही है वीकली टाइम फ्रेम पे। तो उसका टारगेट क्या है वो भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो उसका टारगेट जो भी आपका उसका टारगेट जो होना चाहिए मेरे ख्याल से 610 के आसपास होना चाहिए, या फिर आप इसको 600 के आसपास लेकर चलिए, वो बेटर रहेगा। तो टारगेट आपका 600 रहेगा, और स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो स्टॉप लॉस जो है आप अपना स्टॉप लॉस इसमें कम से कम 425 इसका जो है स्टॉप लॉस रख के चलिए, ठीक है। 425 आप 425 नहीं 400, हाँ नहीं नहीं 400 आप जो है इसका 425 स्टॉप लॉस रख के चलिए, वो सेफ स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमने बात कर ली कि जब तक बुलिश ग्रीन कैंडल नहीं बनता है, ग्रीन कैंडल नहीं बनता है वीकली टाइम फ्रेम पे, तब तक अभी हम यहाँ पे बाई नहीं करेंगे, भले ही इसका रिजल्ट अच्छा आया है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक तक इंतज़ार किया जाएगा। अगर नेक्स्ट वीक भी नहीं बनती है तो उसके भी नेक्स्ट वीक इंतज़ार किया जाएगा। बट यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे बुलिश कैंडल बनना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बुलिश कैंडल बन जाता है तो फिर ऑफ कोर्स वहाँ एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है जिसका टारगेट 601 है, और स्टॉप लॉस आपका 425 है। तो ये हो गई वीकली टाइम फ्रेम के बारे में। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे ये अपने को क्या शो कर रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे एक छोटा सा कप विद हैंडल पैटर्न यहाँ पे बना है, ठीक है। बहुत बहुत ही माइनर सा, बहुत ही छोटा सा कप विद हैंडल पैटर्न बना है, और मेरे ख्याल से उस लेवल पे अगर प्राइस आके अप मूव दे रहा है, उस लेवल पे प्राइस आके अप मूव दे रहा है, मतलब कि ये आपका जो है सपोर्ट एरिया है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये सपोर्ट एरिया है, और इसी सपोर्ट एरिया में अगर कल परसों नरसों जब भी अगर यहाँ पे अच्छा खासा बुलिश कैंडल बन रहा है, तो फिर ऑफ कोर्स डेली टाइम फ्रेम पे भी ये एक अच्छा खासा क्या है, बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अब इसका जो भी टारगेट एंड स्टॉप लॉस जो हम लोगों ने वीकली टाइम फ्रेम पे देखा था वही सेम इसका रहने वाला है। तो टारगेट आपका 600 रहेगा, और स्टॉप लॉस 425 के आसपास रखिए। और अगर क्योंकि ये रेड कैंडल है तो अभी तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बनता है, आपको वेट करना पड़ेगा 1-2-3 दिन। अगर ग्रीन कैंडल बनता है तभी हम लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे, बट अगर ये फॉल ही होते जा रहा है तो फिर एंट्री लेने का कोई भी मतलब यहाँ पे अभी नहीं बनता हुआ दिख रहा है। तो होप सो आपको ये समझ में आया होगा। हाँ, एक और चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस की थी, क्योंकि मैं मूविंग एवरेज भी थोड़ा बहुत यहाँ पे देखता रहता हूँ। तो मूविंग एवरेज देखें तो ये 200 का मूविंग एवरेज है, वहाँ पे आके ये सपोर्ट लिया है। तो जब 200 के मूविंग एवरेज पे ये सपोर्ट लेता है, ये प्राइस जब 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता है, तो वहाँ से अच्छा खासा रिवर्स करके वो बुलिश ट्रेंड में चला जाता है। तो ये भी एक देखने वाली यहाँ पे बात है। तो हम लोगों ने यहाँ पे टेक्निकल के बारे में बात कर ली, बट आगे फंडामेंटल एनालिसिस करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे है। अगर आप को इस चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और दोस्तों के साथ शेयर करिए, और उन सब के साथ ज़्यादा शेयर करिए जिसको इस कंटेंट की असल में ज़रूरत है। होप सो आपको मेरा कंटेंट पसंद आ ही रहा होगा। तो आगे हम लोग जाते हैं, और वहाँ देखते हैं कि फंडामेंटल में ये क्या कह रहा है। तो फंडामेंटल अगर हम लोग हिंडाल्को का देखें तो फिर अभी 509 के प्राइस पे है, हाई लो इसका 621 381 है। मार्केट कैप ऑफ कोर्स इसका 1 लाख से ऊपर ही है, 114451 करोड़ इसका है। ओके, तो अगर हम लोग इसका 1 ईयर का देखें तो अप ट्रेंड में है, आप अभी भी ये अप ट्रेंड में है, ठीक है। तो ये अप ट्रेंड में ही ये जा रहा है।
अप ट्रेंड ही है। और 5 ईयर्स में भी अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 5 ईयर्स में ठीक है, ऑफ कोर्स यहाँ पे एक अच्छा खासा इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है। 622 के पास इसका अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 614 के आसपास इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। बट ओवरऑल शॉर्ट टाइम ट्रेडिंग के लिए ये अच्छा है मेरे हिसाब से। और प्रोस में ये है कि ये बुक वैल्यू से सस्ता है 1.15 टाइम्स। और इसका जो डेटर है वो भी डिक्रीज हुआ है 33.9 डेज से 26.5 डेज ये कम आया है। और कॉन्स में एक ही है कि इसका आर ओ ई कम है 12.1% 3 ईयर्स में। और कंपनी जो है हो सकता है अपना इंटरेस्ट कॉस्ट कैपिटलाइज कर रही है। अगर पीयर कंपेरिजन करें तो ऑफकोर्स ये एल्युमिनियम प्रोडक्ट्स में ये हिंडाल्को इंडस्ट्रीज टॉप में है, मतलब लीडर है। क्वार्टरली रिजल्ट की अब बात कर लेते हैं जो कि आज आया है। और अगर क्वार्टरली रिजल्ट की अगर हम लोग बात करें तो इसका ऑफ कोर्स सेल्स इसमें इसका डिक्रीज हुआ है, क्योंकि सितंबर में 54,169 था, जबकि दिसंबर में 52,808 हो गया, यानी डिक्रीज हुआ है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5,612 था और अभी 5,865 हो गया, इंक्रीज हुआ है। पीबीटी 3,231 था और अभी 3,328 हो गया, यानी ये भी इंक्रीज हुआ है। और नेट प्रॉफिट 2,196 से 2,331 ये भी इंक्रीज हुआ है। अगर आप इसको वाई वाई ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करना चाहें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दिसंबर 2022 जो था वहाँ पे 53,151 इसका सेल्स था, जबकि अभी 52,808 इसका सेल्स हो गया, यानी सेल्स भी इसका वाई वाई के बेसिस पे इंक्रीज हुआ है। पीबीटी और नेट प्रॉफिट ऑफकोर्स यहाँ पे इंक्रीज नहीं, वो डबल ही हो गया है। तो ये था इसका फंडामेंटल एनालिसिस। और फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं बीआई और एफआईआई डेटा यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है। तो एफआईआई पहले प्रोमोटर की बात कर ले तो प्रोमोटर का कोई चेंजेस नहीं है, यहाँ पे 34.65% था और अभी भी ये 34.65% पे ही है। एफआईआई जो था 27.01 से 27.89% हो गया, यानी 0.88% से इसने क्या किया है, इंक्रीज किया है। और DII 25.78 से 25.06 हुआ है, यानी FII का यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। पब्लिक सॉरी पहले गवर्नमेंट देखते हैं तो गवर्नमेंट में 25.78 से 25 सॉरी गवर्नमेंट जो है 0.22% से 0.35% हुआ है। गवर्नमेंट ने भी अपना स्टेक जो है वो इंक्रीज किया है। पब्लिक 11.92 से 11.59 उसका डिक्रीज हुआ है। और अदर्स में 0.42 0.47 ये सब दिख रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम लोग अभी इसकी बात करें तो टेक्निकल में भी एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट पॉइंट पे अभी हिंडाल्को जो है आज फॉल होने के बाद आ गया है। और टेक्निकल की बात करें, फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल में इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है। वाई वाई बेसिस पे भी इसका रिजल्ट अच्छा आया है। क्वार्टरली बेसिस पे अगर कंपेयर करें तो भी वो अच्छा आया है। FII DI डेटा भी अगर देखें तो भी नॉर्मल है, ऐसा कोई वहाँ पे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो यानी ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि यस, ये एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है तभी जब यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे कम से कम एक बुलिश कैंडल अच्छा खासा दे दे। और वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे कम से कम एक वीकली बुलिश कैंडल वहाँ पे देना ज़रूरी है। अगर बुलिश कैंडल नहीं मिलता है अपने को, ग्रीन कैंडल नहीं मिलता है, तो फिर यहाँ पे ट्रेड अभी हम लोग नहीं करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे इसका। तो ये था हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ का, हिंडाल्को शेयर का कंप्लीट एनालिसिस। होप सो आपको पसंद आया होगा। लास्ट मैं कोई से भी एडवाइज़र नहीं हूँ, इसलिए आपको सोचकर समझकर अपना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट या ट्रेड करना है। पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते रहिए, रिस्क मैनेज करते रहिए, ठीक है। किसी के टिप्स पे भरोसा मत करिए, ना ही मेरे टिप्स पे, ना ही किसी और के टिप्स पे, ठीक है। आपका ठीक है, मेहनत का पैसा है, इसलिए सोचकर समझकर आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है।